नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक पे, जिसका नाम है पहाड़िया विद्रोह। ये विद्रोह जो है आपके, चाहे वो पीसीएस हो, आरआर हो या अन्य कोई भी पीसीएस हो, अन्य स्टेट पीसीएस हो, सब में ये प्रश्न किसी न किसी रूप में आता है, मेंस हो या प्री हो। तो इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। साथ ही जो है ये छोटे एग्जाम में भी आने के इसके चांस बनते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। पृष्ठभूमि पे चर्चा करते हैं। जो विद्रोह हुआ था उसका स्थान देख लेते हैं। स्थान क्या है? राजमहल की पहाड़ियां, वर्तमान झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में ये है। जनजाति कौन इससे संबंधित है? पहाड़िया जनजाति मुख्य रूप से मल, कोल और अन्य जनजातियां। समय क्या था इसका? 1778 ईस्वी से आरंभ हुआ, 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी के शुरुआत तक ये चला, यानी कि लंबा विद्रोह चला। इसका सत्र लंबा चला, ठीक है। कारण क्या था? देखिए, कुछ भी होता है, कोई विद्रोह होता है तो अपने आप नहीं होता, उसके पीछे जो जरूर विशेष कारण होता है, क्योंकि इसमें जो है जन धन की हानि होती है। युद्ध जो है किसी न किसी रूप में कोई ना कोई कारण लेके आता है। बिना कारण के कोई युद्ध नहीं होता, कोई विद्रोह नहीं होता, कोई दंगा फसाद नहीं होता, ठीक है। तो कारण पर चर्चा कर लेते हैं। ब्रिटिश उपनिवेश औपनिवेश शासन का हस्तक्षेप, यानी कि उनके परंपरा में, उनके कार्यों में, उनके जो भी सिस्टम है उनके दखल अंदाजी किसका हुआ? ब्रिटिश उपनिवेश का हुआ। पारंपरिक जीवन शैली जैसे जंगलों और संसाधनों पर ब्रिटिश नियंत्रण। कोई भी जनजाति है, उसका जो मूलधन है उसका जंगल है, वो जंगल की भूमि है, वो पेड़ पौधे हैं, वहाँ के जानवर हैं, और उस पर जो है ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया? अपना नियंत्रण बनाना शुरू कर दिया था। इसलिए जो है ये जो है विद्रोह का कारण बना। भूमि कर व्यवस्था और जमींदारों का अत्याचार। जो ये लोग साफ सफाई करके भूमि बनाए थे खेती के लिए, उन पे क्या कर दिया इन्होंने? अपना कब्जा जमा लिया और जमींदारों को कर दिया कि यहाँ पे आप लोग क्या करिए, कर वसूलिए। डाकुओं व बाहरी लोगों जैसे दिंकुओं से जनजातियों की असुरक्षा, ये भी एक कारण बना। अब देखते हैं मुख्य विशेषताएं क्या थी। नेतृत्व, कोई स्पष्ट केंद्रीय नेतृत्व नहीं था। यह जो है विद्रोह सामूहिक रूप से हुआ। पहाड़िया सरदारों ने नेतृत्व किया था। जो पहाड़िया सरदार थे, जो अभी बात किए थे, मलकुल भील, इनके जो सरदार थे, इन्होंने इसको क्या किया? नेतृत्व किया। विद्रोह का स्वरूप क्या हुआ? गुरिल्ला युद्ध पद्धति अपनाई गई। जो शिवाजी अपनाए थे, गुरिल्ला युद्ध पद्धति क्या थी? कि छुप के वार करना है, फिर जो है जंगलों में भाग जाना है। फिर क्या था? ब्रिटिश चौकियों, जमींदारों और राजस्व अधिकारियों पर हमले करना। इनका मुख्य एम क्या थे? जो ब्रिटिश चौकियां थी, पुलिस की चौकियां, जमींदार थे, राजस्व अधिकारी थे। जंगलों और पहाड़ियों का प्रयोग छिपने और हमले की रणनीति में, ठीक है। जो जंगल थे, पहाड़ थे, वो क्या करते थे? गुरिल्ला पद्धति में इसको छिपने के लिए प्रयोग करते थे। ब्रिटिश प्रतिक्रिया क्या हुई, ठीक है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। पहाड़ियों की घेराबंदी और सैन्य अभियान। ब्रिटिशर्स ने इस विद्रोह को कैसे टैकल किया? पहाड़ियों की घेराबंदी किया और सैन्य अभियान लगाया। जनजातियों को शांत करने के लिए ऑगस्टस क्विलैंड जैसे अधिकारियों की क्या हुई? नियुक्ति हुई। क्विलैंड नीति के तहत पहाड़ियों को शांति प्रिय बनाने का प्रयास किया गया और कुछ क्षेत्रों में प्रशासनिक सुधार और पहाड़िया एजेंसी की स्थापना की गई। अंग्रेज बहुत ही चतुर हुआ करते थे। वो पूरा सिस्टमेटिक जो है किसी भी चीज को टैकल करते थे, हैंडल करते थे, और उन्होंने क्या किया? हर तरीके से शांति प्रिय बनाया, फिर सैन्य अभियान भी अपनाया, ठीक है। और एक जो है ऐसे अधिकारी को नेतृत्व किया जो इस क्षेत्र में अनुभव रखता है। साथ में पहाड़ी एजेंसियों की स्थापना भी किया। परिणाम क्या हुआ? विद्रोह को दबा दिया गया, लेकिन इस ब्रिटिश प्रशासन को जनजाति असंतोष का अनुभव हुआ। बाद में संथाल 1855-56 जैसे बड़े जनजाति आंदोलन का पृष्ठभूमि बना। पहाड़िया समुदाय अलग रह गया और अपने शासन से अविश्वास बढ़ा। कहने का मतलब ये है कि ये विद्रोह तो भले दब गया उस समय, लेकिन जनजातियों में जो असंतोष था वो रुका नहीं। बाद में जो है बहुत सारे जनजाति विद्रोह हुए, जैसे संथाल विद्रोह हुआ, मुंडा विद्रोह हुआ, ठीक है। ऐसे बहुत सारे विद्रोह हुए और ये विद्रोह जो है उनको जो है खोखला करने में साथ दिया, ठीक है। तो ये जो है आज का सेशन रहा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बन रही है हमारे साथ और ऐसे जुड़ना चाहते हैं तो। और ये सेशन ऐसे हैं जो बहुत ही छोटे टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं,
प्री मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, साथ ही जो छोटे एग्जाम आते हैं उसके लिए समझ को बहुत ही मजबूत और जो है सुडौल बनाते हैं, ताकि आप एग्जाम में अपना अच्छा परफॉर्म कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।